हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूं जिन भी स्टूडेंट के पास ये डाटा एंट्री ऑपरेशन का सब्जेक्ट है जिसका कोड है 336 और जो ये सब्जेक्ट है आपका क्लास 12th का है। तो आज मैं बात करूंगा कि इस सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रैक्टिकल में, थ्योरी में और टोटल मार्क्स में। तो ये सारी डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन का ये सब्जेक्ट है जिसका कोड है 336। ये जो सब्जेक्ट है इसका जो पेपर होता है आपका 100 मार्क्स का होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसे क्या है कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसके थ्रू हम समझेंगे कि इसकी पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोने में लिख रखा है, इसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं 33% इसका, ठीक है। 100 का 33%, यानी क्या है कि 100 में से आपको 33 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। और जो ये आपका सब्जेक्ट है डाटा एंट्री ऑपरेशन का टोटल क्या है 100 मार्क्स का है। तो इसे क्या है मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा है जिसके थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये थ्योरी है। थ्योरी क्या है आपकी 32 मार्क्स की होती है, यानी 32 मार्क्स की। और जो आपका प्रैक्टिकल होता है टोटल 60 मार्क्स का होता है। और जो आपका TMA है जिसे हम क्या है असाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है, जो आपका TMA होता है 8 मार्क्स का होता है। और कई बच्चों को ये भी डाउट आ रहा होगा माइंड में कि जो हमने अभी TMA सबमिट किया है वो 20 मार्क्स का सबमिट किया है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान नहीं देना है, आपको क्या है पासिंग मार्क्स पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये 8 मार्क्स का आपका TMA होता है, इसी में से आपको मार्क्स मिलते हैं रिजल्ट में, ओके। इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 मार्क्स हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं 32 + 8 40 हो गया, 40 में 60 ऐड करेंगे 100, यानी ये आपका बन गया टोटल 100 मार्क्स, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस TMA, ठीक है। अब हम नीचे देख लेते हैं पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स में क्या होता है आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी में सेपरेट मार्क्स लाना होता है, तभी आप पास माने जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं थ्योरी में आपको पास होने के लिए क्या है 33% लाना है। 32 का 33% कितना हो गया 11 मार्क्स, यानी क्या है आपको 32 में से 11 मार्क्स लाना है, तभी क्या है आप थ्योरी में पास माने जाएंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 32 × 33 फिर अपॉन में 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आएगा 11 मार्क्स, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ। और अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल। जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए 60 में से पास होने के लिए। तो इसमें भी क्या है आपको 33% चाहिए पास होने के लिए। तो 33% कितना होगा 60 का 20 मार्क्स, यानी आप क्या है 20 मार्क्स लाते हैं तो आपको क्या है प्रैक्टिकल में पास कर दिया जाएगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट आ जाते हैं TMA। TMA में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, लेकिन क्या है आपका ये 8 मार्क्स का होता है। तो आप इसमें क्या है कितने भी मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप अच्छा TMA लिखते हैं तो इसमें क्या है आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस सब्जेक्ट में कैसे कंसीडर किया जाएगा NIOS के द्वारा कि आप फेल हैं या पास हैं। तो ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं ये थ्योरी है और प्रैक्टिकल, आपको क्या है सेपरेटली पास तो होना है। थ्योरी में भी अलग मार्क्स लाने पड़ेंगे 33% और प्रैक्टिकल में भी अलग मार्क्स लाने 33%। प्लस क्या है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर आपको क्या है 33% लाने हैं, तभी आपको क्या है NIOS के द्वारा इस सब्जेक्ट में पास किया जाएगा। एक बार मैं और दोबारा बता देता हूँ, क्या है कि आपको थ्योरी में भी 33% लाने हैं प्लस प्रैक्टिकल में भी 33% लाने हैं। और क्या है इन दोनों को कंबाइन करके यानी जोड़ करके आपके 33% आने चाहिए, तभी क्या है आपको इस सब्जेक्ट में पास किया जाएगा। या इनमें से किसी में भी आपके 33% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको क्या है इस सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाता है, ओके। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि आपको थ्योरी में कितना मार्क्स लाना है पास होने के लिए, प्रैक्टिकल में कितना लाना है। थ्योरी में क्या है आपको 11 मार्क्स लाना है 32 में से, और प्रैक्टिकल में क्या है 60 में से 20 मार्क्स लाना है। फिर क्या है कि इन दोनों को आपको जोड़ करके 33% होना चाहिए, तभी क्या है आपको पास किया जाता है इसमें। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है अपने अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। और किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक क्या है प्रैक्टिकल नहीं बनाया, अपने असाइनमेंट नहीं सोल्व किए हैं, तो आप क्या है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसमें क्या है जो भी सोल्व प्रैक्टिकल है और सोल्व TMA है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी NIOS की ऑफिशियल अपडेट आती है आपके पास वो ईजिली पहुंच पाए।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।